सातत्यपूर्ण परिश्रमाने हुजेफा नाझला 12वीत यश. नगरदेवळा येथील ग्रामशिक्षण समिती संचालित सरदार एस के पवार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयाने फेब्रुवारी-मार्च 2026 मध्ये झालेल्या उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेत यशाची उज्ज्वल परंपरा कायम राखत घवघवीत यश संपादन केलं आहे. विशेषतः उर्दू माध्यमातील विद्यार्थ्यांनी उल्लेखनीय कामगिरी करत विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केलं आहे. विज्ञान शाखेतून शिक्षण घेणारी उर्दू माध्यमाची विद्यार्थिनी हुजेफा नाज अब्दुल रजाक शेख हिने 61.17% गुण मिळवत विद्यालयात तृतीय क्रमांक पटकावला आहे. हुजेफा नाज ही नगरदेवळ्यातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि माजी ग्रामपंचायत सदस्य अब्दुल रजाक शेख आबिद यांची मोठी कन्या असून तिच्या यशामुळे परिसरात आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. हुजेफाचे वडील अब्दुल रजाक शेख हे गावातील विकासासाठी सातत्याने आवाज उठवणारे सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जातात, तर तिची आई मुलींच्या शिक्षणासाठी स्वप्नांसाठी नेहमीच प्रोत्साहन देत असल्याचं सांगते. आई वडिलांच्या कष्टाची जाणीव ठेवत हुजेफाने अभ्यासात सातत्य आणि मेहनतीच्या जोरावर यश मिळवलं आहे. हुजेफा नाझला भविष्यात MBBS करून डॉक्टर व्हायचे आहे. समाजासाठी काम करणारी डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न ती जिद्दीने पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. हुजेफा नाज शेख हिचे अनुभवाचे बोल, सातत्यपूर्ण परिश्रम, सकारात्मक विचार आणि संघर्षातून मिळवलेले यश हे अनेक विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. विशेषतः ग्रामीण आणि उर्दू माध्यमातील विद्यार्थ्यांसाठी तिची वाटचाल आत्मविश्वास वाढवणारी उदाहरण मानलं जात आहे. वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम हुजेफा नाज अब्दुल रजाक शेख है। अभी रिसेंटली मैंने अभी 12th पास किया है। जो अभी एग्जाम दिया उस एग्जाम को आपको बहुत अच्छी मार्क्स मिले, उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। 12वीं एग्जाम की तैयारी आपने कैसे की थी और एग्जाम के बारे में आप क्या बताएंगे, और 12वीं के जो आने वाले बच्चे उनके बारे में ये पढ़ाई कैसे करें, उनका आप क्या सलाह देंगे? बेसिकली 2 इयर्स में आपने जो भी किया है, 11 जो होता है वो 12 का बेस होता है। बेस आपका पहले 11th बेस पक्का होना चाहिए, देन आपको 12 ऑटोमेटिकली इजी जाएगा। फिर फिजिक्स जो होता है वो सबके लिए टफ होता है, बट अगर उसकी फॉर्मूला शीट और अच्छे से रिवाइज करे, अगर की पॉइंट्स को रीड करे तो ऑब्वियसली सारे सब्जेक्ट्स इजी होते हैं। बात किया तो केमिस्ट्री मैथ्स के बारे में कैसे किया? केमिस्ट्री मैथ्स जो टीचर्स पढ़ाते थे उसको घर पर आकर वही रीड और रिवाइज करना चाहिए बस। आपने एग्जाम की तैयारी किस हिसाब से की थी और कैसे की? 12th जो होता है, बेसिकली साइंस स्ट्रीम थोड़ी टफ होती है, बट उसमें फन भी होता है, तो उसको इतना डिफिकल्टी में लेवल में नहीं लेना चाहिए। देन उसमें 100 मार्क्स के जो अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है उसमें से 70 मार्क्स के लिए थ्योरी होता है, देन 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए होते हैं। तो प्रैक्टिकल अच्छे से देना चाहिए, उसकी बेस पर आपको आपके जो चैप्टर्स होते हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन भी हो जाते हैं उसके अंदर, और प्रैक्टिकल के थ्रू आपका रिवीजन भी हो जाता है जो टीचर्स ने पढ़ाया होता है। एग्जाम के पहले आपने स्टडीज में क्या क्या फॉर्मूला यूज किए कि एग्जाम लिखते वक्त आपको याद रहे? जैसे फिजिक्स का अगर देखें तो फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले आपको एक एक चैप्टर में, जैसे एक चैप्टर में 10 से 12 फॉर्मूले हैं, तो आपको वो पूरे एक रफ पेपर पर लिख लेने हैं और उसको सबको डायरेक्टली रिमेम्बर दिमाग में छपा लेना है। देन उसके बाद आपको उसके बेस पर प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहना है। आपको ऑटोमेटिकली पेपर के टाइम पर रिकॉल हो जाएगा सब कुछ। आपका प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हुआ? मेरा प्राइमरी एजुकेशन 1st to 4th जिला परिषद उर्दू स्कूल में हुआ है, देन 5th to 10th SK पवार हाई स्कूल में, देन उसके बाद 11 12 भी SK पवार हाई स्कूल में साइंस स्ट्रीम से। सरदार SK पवार हाई स्कूल के बारे में आप क्या कहोगे कि आपको वहाँ पे कैसा माहौल मिला और टीचर्स का कैसा आपको साथ मिला? 11 SK पवार हाई स्कूल में जो भी फैकल्टी है बहुत ही बेस्ट है, एंड बहुत सपोर्टिव टीचर्स है, और हमें टीचर्स के साथ फ्रेंडली होना चाहिए ताकि जो भी डाउट हो
तो हम उनसे डायरेक्टली शेयर कर सके। और वहाँ के टीचर्स, इसके बाद हाई स्कूल के जो टीचर्स है वो भी बहुत ही बेस्ट है। मीन्स अगर हमें जितनी भी बार दिक्कतें आ रही है तो वो उसी टाइम पर हमें सपोर्टिव देकर उस क्वेश्चन को, जो भी डाउट है वो सब क्लियर करा देते हैं। आप आने वाली लड़कियों के लिए या फिर बच्चों के लिए क्या सबक होगा? यही कि अगर आपको पहली टाइम पर आपका इम्प्रूवमेंट थोड़ा कम है तो हिम्मत नहीं आनी चाहिए। आगे इम्प्रूवमेंट कोशिश करते रहनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए बस। शुक्रिया। आपने अभी नीट का भी एग्जाम दिया था, Yes. उस बारे में आप क्या कहेंगे? नीट का एग्जाम अभी एनटीए ने कैंसिल कर दिया है। देन अभी अपडेट आई है एनटीए से कि वो रीनीट कर रहा है। देन उसके बाद फिर अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, किसी ने ड्रॉप भी लिया था, 2-3 साल 4 साल से मेहनत कर रहा है। तो ये एक्चुअली बुरा ही हुआ है जो रीनीट हो रहा है। बट जिनको अपने मार्क्स, जो नीट का एग्जाम हुआ था 3 मई को, तो उसके इम्प्रूवमेंट अगर करना है तो उसके लिए बेस्ट है रीनीट के लिए इसके अंदर। बट जब भी रीनीट हुआ है, कैंसल पेपर हुआ है, लीक हुआ है, तब तो उसके बाद का जो पेपर हुआ है वो टफ ही हुआ है। देन अभी भी हो सकता है कि पेपर टफ ही हो, बिकॉज अभी जो 3 मई को पेपर हुआ था वो इजी था और बायो केमिस्ट्री थोड़ी लेंदी थी, बट सफिशिएंट था स्टूडेंट्स के लिए, इजी था। बट अभी जो हो सकता है 21 जून को जो पेपर है नीट का, तो वो टफ हो सकता है। तो उसी के हिसाब से जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहा है उसको उतनी मेहनत करनी चाहिए कि टफ पेपर भी आए तो उसको कोई दिक्कत ना आए एग्जाम हॉल में। आपका भी नीट के एग्जाम के लिए अभी भी और आपके हाथ में 1 महीने का यस। तो उस हिसाब से आप फिर से नए से कैसे उसको रिवाइज करेंगे या फिर उसकी तैयारी करेंगे? अब 2 साल का जो सिलेबस है वो 1 महीने में कवर करना थोड़ा टफ तो है, बट स्टूडेंट्स अगर दिल पर ले तो वो कर सकता है। और आगे फ्यूचर में आपका प्लान क्या है? हाँ, मेडिकल लाइन। मेडिकल में क्या करना है? मेडिकल लाइन में एमबीबीएस का सोचा है अभी।